हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज दीपावली का पर्व मनाने के बाद एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं और बहुत अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट किए हैं। और मुझे खुशी है कि आज का ये दीपावली पर्व मनाने के बाद ये जो पहला एपिसोड आप लोगों के सामने शुरू कर रहा हूं, ये है ऐसा कि मेरा चैनल को 1 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद आज मुझे बड़ी खुशी है कि 1 साल पूरा नहीं होते हुए भी आज ये पहला दीपावली का पर्व मनाने के बाद पहला एपिसोड आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और मैंने ये सोचा कि हर एक दीपावली के मौसम में मैं 2-3 दिन की छुट्टी आप लोगों के जैसा जरूर लूंगा, ताकि दीपावली में दीपावली पर्व को बहुत अच्छे से मैं मना सकूं, कुछ पटाखे वगैरह जला सकूं और नए तरीके से, नए उजालों के साथ में, नए रोशनी के साथ में, नए तरीके से फिर अपने काम की तरफ मैं मूव हो सकूं। तो चलिए, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उनसे मैं परिचय करवा देता हूं। और आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में ये जो एपिसोड है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई। इनका नाम है सत्येंद्र कुमार और ये है बिहार के पटना से। इन्होंने ये कहा कि बाबा साईनाथ आज तो मेरे लिए सब कुछ है। और बाबा साईनाथ इस तरह से कृपा कर जाते हैं, जब से मुझे मालूम पड़ा तब से साईं के सिवा और कुछ मेरे दिलो दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि साईं से मैं कुछ भी बातें कहता हूँ, वो साईं तत्क्षण सुनते हैं और इंस्टेंट वो प्रतिफल भी देते हैं। ये इनकी मान्यता है, सत्येंद्र जी की मान्यता है। यहां तक कि इन्होंने ये कहा कि एक बार किसी कठिन तकलीफ के वजह से वो कई जगह पे इधर उधर भटकते रहे, कई लोगों से मुलाकात किए। किसी ने इन्हें सजेस्ट किया था कि फलाने ये मंत्र को 5 लाख बार आप अगर जप करोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद आप जैसा चाहोगे वैसा ही आपका काम बनता जाएगा। लेकिन वो भी फेल्योर हो गया। इन्होंने हालांकि 5 लाख बार एक मंत्र का जप भी किए थे, कुछ नहीं हुआ। तो सत्येंद्र जी ये कहते हैं कि वो पहली बार जिस दिन शिरडी में गए थे, ये कुछ 2016 की बात है। यानी 2016 में इन्हें 2 बार जाना पड़ा था शिरडी। जैसे आप लोगों को बताता हूं कि ये पहली बार जब गए, तो पहली बार जाने के बाद वहां पे जैसे बाबा का दर्शन किए, तो दर्शन करने के बाद वही शिरडी के सराउंडिंग में वो लोग घूम रहे थे। ऐसे में अचानक से एक फोन आता है पटना से। बोले कि सत्येंद्र जी, एक प्लॉट बिकाऊ है यहाँ पे 5 कट्ठे जमीन के ऊपर, क्या आप लेना चाहेंगे? तो इन्होंने पूरी तरह से उनके बारे में डिटेल्स पूछे, तो इनको बताया कि 95 लाख रुपया 1 कट्ठे का प्राइस है, यानी 95 lakhs। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगला दिन मेरा फ्लाइट है, मैं पटना आ रहा हूँ शिरडी से, और पटना आने के बाद मैं देख लेता हूँ जमीन, अगर सही है तो फिर डील कर दिया जाएगा। तो वो शिरडी से पटना के लिए रवाना हो गए और पटना पहुंचने के बाद वो जमीन को भी देखे, और जमीन को देखने के बाद उन्होंने मन बना लिया कि इसको डील कर दिया जाए। तब जो है, जिस बंदे ने उनसे इन्फॉर्म किए थे उसको लेके उस जमीन के मालिक के पास हाजिर होते हैं, और जमीन के मालिक के हाथ में 2,51,000 रुपया देकर उन्होंने कहा कि इसका सौदा आप सोच लीजिए मेरे द्वारा फाइनल है। लेकिन उस जगह के मालिक ने इनसे कह दिया कि मुझे एग्रीमेंट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं 50 लाख तक तो आपको करके दे सकता हूं, लेकिन 1 करोड़। बोला नहीं नहीं, 50 लाख में डील फाइनल नहीं होगा। ये टोकन अगर आप दे रहे हैं 2,51,000 रुपया, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं सबसे सूचित भी करवा देता हूँ कि यह जमीन बिक गई है। लेकिन अगर फाइनल डील करेंगे, जब एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट बनते वक्त आपको 1 करोड़ रुपया पूरा देना पड़ेगा। अब चिंताएं घेर लिए सत्येंद्र जी को, अब करें तो क्या करें। ऐसे में क्या किया उन्होंने, टोकन तो दे दिया, 2,51,000 रुपया। एक
ब्रोकर का आगमन होता है यहाँ बीच में। और वो ब्रोकर आने के बाद इनसे कहते हैं कि देखिए, आपका वो जो जमीन है उससे आधा प्लॉट अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं बिकवा देता हूं, लेकिन मुझे 10 लाख रुपया दे दीजिएगा। तो सत्येंद्र जी ने ये कहा, ठीक है, आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, आप बिकवा दो। अब फाइनल डील उनके साथ में ये हो गया कि वो 1 करोड़ 5 लाख में वो जमीन बेचना चाहते हैं। यहां से 95 लाख के खरीद रहे हैं और 1 करोड़ 5 लाख में बेचेंगे, यानी 10 लाख रुपए इनको मिल रहा है। और अगर सामने वाले ब्रोकर को वो 10 लाख दे भी देते हैं तो भी इनके हाथ में पैसा बचत होता है। तो इस तरह से जैसा डील हुआ था, और ये हुआ भी ऐसा, आधा प्लॉट तो बिक गया और वहां से जो पैसा मिला तो ये एग्रीमेंट करने के लिए इनको बहुत सुविधा हो गई। और जो आधा जमीन थी, उस आधा जमीन के लिए भी एक पार्टी रेडी थी, लेकिन उस पार्टी से डील कैंसिल हो गया। और वो डील कैंसिल होने के बाद मनोज प्रोफेसर करके एक जन आए डील करने के लिए, और वो मनोज प्रोफेसर जो है, मनोज प्रोफेसर से बात हुई कि भाई, मुझे 50 लाख रुपए लगेगा। ये सत्येंद्र जी कहते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए लगेगा इसका डील करने के लिए, और बाकी का पैसा तुम कैसे दोगे क्या नहीं ये बताओ। तो मनोज प्रोफेसर ने बताया कि मैं आपको 50 लाख तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको 20 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपको 1 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा। तो इतनी बात इनके साथ में हुई है। और हुआ ऐसा कि उन्होंने इस तरह से बात तो कर दिया, लेकिन समय बीतता गया, पैसा देने के लिए कोई नाम नहीं है, और वो कुछ इंटरेस्ट भी जाहिर नहीं कर रहे हैं आगे, और कोई बातचीत करते ही नहीं है सत्येंद्र जी से। तो सत्येंद्र जी अब टेंशन में आ गए कि करे तो क्या करें। और इतने में इन लोगों का एक प्लानिंग हुआ, बाबा का दर्शन करने के लिए शिरडी में जाना है। तो ये लोग हस्बैंड वाइफ दोनों प्लानिंग कर चुके हैं फाइनल। और यहाँ तक कि इनका एक बेटा और बेटी जो बेंगलोर में रहते हैं, उन लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे वहां पे। तो इन लोगों के साथ में भी फाइनल मीटिंग हो गई कि हम लोग इतने तारीख को शिरडी में जाएंगे बाबा का दर्शन करने के लिए। और इस हिसाब से इन्होंने ट्रेन बुक कर लिए, और उनकी बेटी और बेटा बेंगलोर से बस बुक कर लिए। तो सत्येंद्र जी कहते हैं कि बाबा की एक ऐसी लीला है कि इन लोग वहां पे जब शिरडी में पहुंचने वाले थे तो 12 बजे वो पहुंचने वाले थे सत्येंद्र जी, और उनका बेटा और बेटी उन लोग 4 बजे तक पहुंचने वाले थे शिरडी में। लेकिन हुआ ऐसा कि सत्येंद्र जी का ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन में लेट पहुंचे, और वहां से ऑटो से जब वो बाबा के मंदिर में गए, और बाबा के मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो उसी वक्त उनके पास फोन आता है कि उनका बेटा और बेटी भी एग्जैक्टली उसी टाइम पे शिरडी के वहां हाजिर हो चुके हैं, उन लोग भी पहुंच गए हैं। यानी सेम टाइम दोनों का एडजस्टमेंट हो गया। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। बाबा कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं कि बड़े खुश हो जाते हैं भक्त, अनएक्सपेक्टेडली काम होता है। तो यहाँ उन लोग इकट्ठे हो गए और उन लोग गेस्ट हाउस में गए, गेस्ट हाउस में नहा धो के फिर कांकड़ आरती के लिए उन लोग तैयार हो रहे थे। और सत्येंद्र जी कहते हैं कि मैं द्वारका माई में ही गया था, और द्वारका माई में ही बैठ के हम लोग कांकड़ आरती का आनंद लिए। और कांकड़ आरती होने के बाद उन्होंने बाबा से बात की कि बाबा, ये जो जमीन का डील हुआ मनोज प्रोफेसर से, मुझे वो इंसान ठीक नहीं लग रहा है, बाबा उसका डील कैंसिल करवा दो, क्योंकि दूसरा पार्टी हाजिर है, मैं दूसरे पार्टी को अगर बेचूंगा भी तो मुझे एक अच्छा खासा रकम भी मिल जाएगा। तो बाबा, आप इस पे ध्यान दो सर, ताकि ये काम अच्छे तरीके से हो जाए और वो मनोज प्रोफेसर कैंसिल कर दे किसी भी तरह से। बस इतना ही कह दिया उन्होंने। और इतना कहने के बाद इन लोग जब मंदिर से निकले, गेस्ट हाउस में गए, इन लोग चाय कॉफी पी रहे थे, इतने में सडनली फोन आता है पटना से कि मनोज प्रोफेसर ने जमीन का डील कैंसिल कर दिया। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। है ना अचंभित करने वाली बात कि ये बाबा कैसे सुनते हैं। इन्होंने तो मन से पूरी तरह कह दिया। द्वारका माई में बैठकर कांकर आरती सुनने के बाद बाबा से बात किए, और बाबा ने कैसे सुने, बाबा ने कैसे ये चीज को घटित कर दिया कि पटना से उनके पास फोन आखिर आ ही गया कि वही मनोज प्रोफेसर जिनका डील
कैंसिल करना चाह रहे थे सत्येंद्र जी, उसका डील आखिर बाबा ने कैंसिल करवा ही दिया। ओम साई राम। तो कैसे कैसे बाबा काम कर जाते हैं, ये हम सबके सामने है। हम अचंभित रह जाते हैं कि इम्पॉसिबल थिंग्स को भी बाबा कैसे पॉसिबल कर देते हैं, है ना। इसके बाद उन लोग शिरडी में बाबा का दर्शन करके फिर पटना निकल गए और वहां पे जो दूसरा पार्टी इनको मिले, तो उनके साथ में डील फाइनल हुआ। और उनके साथ डील फाइनल तो फाइनल है, लेकिन इतना अच्छा मुनाफा मिला कि जहां 1 करोड़ 5 लाख में उन्होंने पहले डील कर कर बेच दिए जगह, आज वो 1 करोड़ 11 लाख में डील करके वो जगह को बेच दिए। ओम साई राम। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में वो रहे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस घटना के बारे में लिखना कि कैसा लगा और बाबा कैसे काम करते हैं। तो चलिए अभी सत्येंद्र जी के पूरे परिवार से मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है सत्येंद्र जी की पत्नी, जिनका नाम है पुनीता कुमारी। और ये है सत्येंद्र जी का बेटा, इनका नाम है अभिषेक। ये इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, अभी पटना में ही एक हॉस्टल चलाते हैं और अच्छे खासे तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। यानी किसी तरह की कोई तकलीफ इनके घर में है नहीं, सत्येंद्र जी के घर में नहीं है। और इनकी बेटी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये है हमारे सत्येंद्र जी की लाडली बेटी, इनका नाम है अनन्या। और अनन्या के बारे में बताऊं, ये भी इंजीनियर है और ये आज इन्फोसिस में कार्यरत है। बहुत अच्छे तरीके से वहां पे वो काम करते हैं और घर की हालत भी इन लोगों का बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ये सारा कुछ सत्येंद्र जी कहते हैं कि बाबा साईनाथ की कृपा है। अब एक और वाकया जो सत्येंद्र जी ने मुझसे कहा, वो वाकया ये है कि इनके घर में बाबा की मूर्त तो लाके रखती है। इनके घर का मंदिर दिखाता हूं। ये देखिए, ये है हमारे सत्येंद्र जी के घर का मंदिर। बहुत खूबसूरत है। बाबा की मूर्त भी बहुत खूबसूरत लगा के रखे हैं। एक और बाबा की मूर्त की फोटो उन्होंने भेजे हैं नजदीक से। ये देखिए, ये वाली फोटो देखिए, कितनी खूबसूरत मूर्त है। लेकिन होता है ना कि घर में कोई मेहमान आए, उनसे पानी के लिए ना पूछो, चाय पीने के लिए ना पूछो, खाने के लिए ना पूछो, तो कैसी मेहमानदारी है। हालांकि यहाँ तो बाबा की बात है, बाबा को लेके आए, एक गिलास, एक छोटे से गिलास में पानी भी नहीं, तो शक्कर का दाना भी नहीं, तो कैसा लगेगा इतने बड़े बंगलों में अगर आ जाए। ठीक है, तो ये बात है कि इनके घर में जब बाबा आए तब से लेके इन्होंने कुछ भोग ही नहीं लगा। ठीक है, डेली नहीं लगाते, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन, जो गुरुवार बाबा का दिन माना जाता है, गुरुवार के दिन कम से कम एक लड्डू, एक दाना शक्कर, इतना तो कर सकते हैं। ये भी नहीं किया। सडनली इनके दरवाजे पे एक यंग एज का संत हाजिर होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, कुछ भी खाना है आप दीजिए। और समय ऐसा था कि उस वक्त इनके घर में कुछ खाना बना ही नहीं था। यानी सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात है जो सत्येंद्र जी कहते हैं। और ऐसे वक्त पे खाना बना नहीं है, तो खाने के लिए दे तो क्या दें। कच्चा चावल तो चबाएंगे नहीं, कच्चा सब्जी तो चबाएंगे नहीं। घर में चना भिगा हुआ था। तो जब ये पुनीता कुमारी, सत्येंद्र जी की अर्धांगिनी, वो अंदर की तरफ गए घर में, उन्होंने कहा कि बाबा तुम रुको, मैं कुछ देती हूँ खाने के लिए। तो वो चना लेके आने लगे, भिगा हुआ चना। जैसे चना गुड़ हमारे बाबा बजरंगबली को भी बहुत पसंद है, तो इस तरह से कोई भी खाएंगे तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, कम से कम चना ही दे दो। तो चना लेके जब वो आने लगे, तब देखे कि दरवाजे पे वो संत है ही नहीं, गायब। रुकिए, यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इस वाकया के बारे में इन लोग बड़े सोच में पड़ गए कि जिन्होंने भूखे पेट की बात जाहिर की है और उनके लिए खाना लेने के लिए गए अंदर कुछ भी, और वो रुके नहीं, वो चले गए, कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में मेरे जैसा ही एक यूट्यूबर है, हमारे बाबा साईनाथ के नाम से चैनल चलाने वाले, तो उनके संपर्क में सत्येंद्र जी थे। उनसे ये भ्रम दूर करने के लिए सवाल किए कि ऐसा हुआ मेरे साथ में, मेरे घर में एक संत आए थे यंग एज के, लेकिन उन्होंने खाना मांगते हुए भी
रुके नहीं जब उनके लिए खाना अंदर से लाने को गए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? हम तो बड़े भ्रम में पड़ गए, हम भ्रमित हो गए, हमें कुछ अता पता ही नहीं मिल रहा है कि ये क्या है, माजरा क्या है। जरा आप बताएंगे प्लीज। तब उन्होंने इनसे कहा कि आपके घर में आप तस्वीर से पूजा करते हैं या बाबा की मूरत से? बोला नहीं, बाबा की मूरत है, बाबा की मूरत लगा के रखे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक हम पूजा करते हैं। बोला ठीक है, तो आप ये बताइए बाबा को रेगुलर भोग लगाते हैं, पानी देते हैं बाबा को पीने के? नहीं नहीं, भोग वगैरह तो हम लोग कुछ लगाए नहीं बाबा का, जैसे पूजा करते हैं धूप अगरबत्ती लगाते हैं बस ऐसे। बोला आप बाबा को लेके आए, बाबा कितने दिनों से आपके घर में भूखे हैं? तो बाबा आपको जता कर गए ना, आपके दरवाजे पे आकर बाबा कह के गए कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। और खाना लेने के लिए आपकी अर्धांगिनी गए घर में, और वो आकर देखे कि वो संत वहां पे है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या बाबा भूखे हैं अभी भी? बाबा को खाना देना है तो मंदिर में आप भोग लगा दो, बाबा की भूख मिट जाएगी। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। है ना कमाल की ये बात? बाबा कैसे जता देते हैं, बाबा कैसे सचेत कर देते हैं अपने भक्तों को कि बेटा मैं तेरे साथ में हूं, लेकिन मेरा ध्यान तू नहीं रखता है, तेरा ध्यान हमेशा मैं रखता हूं, लेकिन मुझे भी तो ध्यान दे। एक्चुअली क्या है, बाबा ने कहा ना कि बाबा और कुछ नहीं देखते, बाबा देखते हैं सिर्फ अंतरात्मा से भक्ति। और भक्ति रख के देखो, बाबा से जो कुछ मांगोगे बाबा वो ही देंगे। तो ये मेरा दृढ़ विश्वास है आप लोग के साथ साथ में कि बाबा इसी तरह से हर भक्तों की बातें सुनते हैं, हर भक्तों को अपने भक्ति का प्रतिफल भी देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाकया सत्येंद्र जी के बारे में, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हमारे सत्येंद्र जी और उनके पूरे परिवार में सारे के सारे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे बाबा की कृपा से, इसके लिए प्रार्थना बाबा साईनाथ से जरूर करना। और इन लोगों के मन से बाबा साईनाथ के प्रति हमेशा इसी तरह से दृढ़ भक्ति रहे, कभी भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग का प्यार मुझे जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग अपने दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए हमेशा रखना, जिसमें अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा रह सके। और आप लोग के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई है तो अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे आप लोग मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूंगा, लेकिन फोटो और नाम हाइड मत रखना प्लीज, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, इसीलिए ताकि किसी को भी ये ना लगे कि बनी बनाई कहानी है साईं के नाम से। ठीक है? और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।